सीआरपीएफ जवान पवन कुमार को अंतिम विदाई है। यह उनकी वीरता को प्रणाम है, यह उनके साहस को सलामी है। तस्वीरें हैं भिंड की, जहां के रहने वाले पवन कुमार छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से मुकाबला करते हुए मातृभूमि के लिए शहीद हो गए। जैसे ही शहीद पवन कुमार का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव कुपावली लाया गया, पूरा गांव शोक में डूब गया। हर कोई रो रहा था, हर किसी की आंखें नम थी, लेकिन सीआरपीएफ के अफसर शहीद पवन कुमार की बहादुरी को सलाम कर रहे थे। वो कह रहे थे कि इस बहादुर बेटे ने पूरे देश में इस गांव का नाम रोशन कर दिया। ये परसों शाम की बात है, 3-3:30 बजे के आसपास एक एनकाउंटर हुआ छत्तीसगढ़ में। उस एनकाउंटर में हमारे 201 कोबरा और 150 बटालियन की सिविल पुलिस के साथ में ऑपरेशन में गए हुए थे। एफओबी एस्टेब्लिश किया। एफओबी एस्टेब्लिश करने के बाद में जब ये आगे तो सर्चिंग में थे, तो सर्चिंग के दौरान इनका नक्सलियों के बहुत तकड़े ग्रुप के साथ में इनका मुकाबला हुआ। करीब 400 के आसपास नक्सली रहे होंगे वहाँ, जिन्होंने इनको चारों तरफ से घेरा और उसमें फायरिंग किया। हमारे लड़कों ने बहुत ही उत्साह, बहुत ही अदम्य साहस दिखाते हुए, मतलब पिछले 20 साल की हिस्ट्री में पहला ये एनकाउंटर है जिसमें अभी हमें जो फुटप्रिंट्स मिल रहे हैं वो ये मिल रहे हैं कि सब नक्सलियों के कम से कम 6 से 8 लोग उनके भी मारे गए हैं इसमें। ये जो शहादत है, ये सुप्रीम दर्जे की शहादत है जो पवन कुमार ने दिया है। लगभग 9 साल की सर्विस थी इसकी, जिसने बहुत ही बहादुरी के साथ मुकाबला किया और जो है नक्सलियों को वहाँ से खदेड़ने में हम लोग सफल रहे। शहीद पवन कुमार अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। पवन कुमार अपने पीछे अपनी पत्नी आरती और 4 साल की बेटी को छोड़ गए हैं। उनको अंतिम विदाई देने के लिए सियासी लोग भी पहुंचे और शहीद के परिवार को सांत्वना देते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिया। दुखद हृदय विदारक घटना है। शौर्य, वीरता, साहस और पराक्रम के प्रतीक एक ऐसे नौजवान ने आज वीरगति को प्राप्त किया है जिसने देश के दुश्मनों की छक्के छुड़ाए और अंतिम सांस तक उनसे संघर्ष करने का काम किया। ऐसे महान योद्धा पवन को मैं प्रणाम करता हूं और जो हमारी चंबल की संस्कृति है उसका उन्होंने निर्वाह करते हुए देश की रक्षा के लिए अपनी जान को न्यौछावर किया। मैं उनको प्रणाम करता हूं और इस संकट की घड़ी में मैं उस परिवार के साथ हूं। ईश्वर से मेरा आग्रह है कि उस परिवार को इस भीषण संकट को सहन करने की शक्ति प्रदान करें और मैं प्रदेश सरकार से भी ये मांग करूंगा कि शहीद के दर्जे की जो सुविधाएं उनके परिवार को मिल सकती हैं वो प्रदान करें और इस संकट में हम सब लोग मिलकर उस परिवार के साथ हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर इलाके में हुए नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो गए थे और 14 जवान घायल हुए थे। शहीद हुए 3 जवानों में से पवन कुमार भिंड के रहने वाले थे। गुरुवार को शहीद पवन कुमार की पार्थिव देह को भिंड लाया गया और उनको मुखाग्नि दी गई। भिंड से हेमंत शर्मा की रिपोर्ट एमपी तक।